नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकासनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूकेडी की मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्यारे को फांसी दी जाए। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये पुतला दहन इसलिए किया है कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी जो है सबके सामने सबको पता है कि कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे बलात्कार हुआ। उसके बाद वीआईपी का नाम सामने आया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अभी तक सब इतने सबूत सब देने को तैयार है, लेकिन वो सीबीआई कार्रवाई करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। उधर रामनगर के कोसी बैराज पर देर रात एक खतरनाक हादसे ने लोगों की सांसें रोक दी। स्टंट दिखा रहे युवकों की कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और आधी सड़क की ओर झूलती गई, जबकि आधी कार कोसी नदी के ऊपर लटकी नजर आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में स्टंट कर रही थी और संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के समय बैराज पर कई लोग मौजूद थे जो नज़ारों का आनंद ले रहे थे या सेल्फी ले रहे थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश ने युवकों को फटकार लगाई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि कार सवार युवकों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट और लापरवाही आम लोगों की जान पर कब तक भारी पड़ती रहेगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और इस दौरान कांग्रेस ने मंत्रियों के आवास के सामने पुतला दहन किया और कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और न्याय को रोकने की साजिश हो रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा और मामले में शामिल प्रभावशाली लोग जेल नहीं जाएंगे तो आंदोलन उग्र और व्यापक रूप से जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह सरकार बेटियों की नहीं अपराधियों की सरकार बन चुकी है और जनता इस पर चुप्पी को कभी नहीं भूलेगी। रामनगर में बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन अलर्ट मोड में है। घटनास्थल के पास बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है और ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू की अनुमति मिल चुकी है। हाथियों से गश्त और ड्रोन निगरानी और कैमरा ट्रैप के जरिए बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की है। घटित हुई है। ये ढेला वाला जो गांव है, वहाँ सावलदे क्षेत्र है। वहाँ पर एक महिला को बाघ द्वारा हमला किया गया, ऐसा जो है न्यूज़ मिली थी। तो हमारी टीम तत्काल वहाँ पे पहुंची और देखा तो लगभग 1 किलोमीटर दूर सड़क से जंगल की तरफ जो है ये घटना घटित हुई है। और तुरंत बाद ही हमने इसमें पिंजरा जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, ताकि जो भी जंगली जानवर है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाघ ही है, ताकि इन्वेस्टिगेशन पे और मालूम चलेगा, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश है। और ट्रैंक्विलाइजेशन की भी परमिशन जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर ने तुरंत ही दे दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महापौर विकास शर्मा की त्वरित पहल से 10 महीने के मासूम मन्नू को उसके माता पिता से मिलाया गया। बता दें कि ये घटना उस वक्त घटी जब एक दंपति अपने बेटे मन्नू के साथ रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे और शौचालय जाने के दौरान बच्चे को बस में सवार एक कॉलेज छात्रा के पास कुछ देर के लिए सौंप दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी दौरान बस चल पड़ी और जिस पर घबराई छात्रा ने बस को रुकवाकर नगर निगम कार्यालय के पास बच्चे को सुरक्षित रखा और इसी बीच कार्यालय में मौजूद महापौर विकास शर्मा को जानकारी मिली और वे तुरंत नगर निगम के बाहर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। और बता दें कि मीडिया को भी इस मौके पर बुलाया गया और मीडिया के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और साथ ही माता पिता को भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचने की सख्त हिदायत दी।
सितारगंज के शक्ति फार्म के निर्मल नगर में मिट्टी माफिया ने राजस्व विभाग की टीम के साथ दुस्साहस कर कब्जे में लिया। अवैध मिट्टी से भरा ट्रक ट्रॉली जबरन छीन लिया। वाहन में भरी मिट्टी को सड़क में गिराकर फरार हो गए, जिसकी वीडियोग्राफी राजस्व टीम ने की। वहीं जिसके आधार पर तहसीलदार ने लगभग अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। तारीख को हमारी टीम सूचना मिलने पे कि अवैध खनन हो रहा है कुछ जगहों पे, जगह जगह छापेमारी की गई। अलग अलग पटवारियों की टीम हमारी यहाँ से तहसील से मूव करी। इसके बाद एक जगह निर्मल नगर में एक ट्रॉली पकड़ी गई त्रिलोचन सुयाल पटवारी द्वारा, जो क्षेत्रीय पटवारी नहीं थे परंतु टीम के मेंबर थे, वो छापेमारी टीम के मेंबर थे, उनके द्वारा पकड़ी गई। तो पकड़ के मुझे सूचना दी गई कि पकड़ ली गई है, तो मैंने कहा इसको ले आओ। यहाँ से बैकअप भी भेज रहा था उनके लिए, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, बैकअप भेजने से पहले ही वहाँ बलपूर्वक लोगों द्वारा भीड़ जमा की गई। उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती ट्रॉली छीन के मिट्टी भी गिरा दी गई, ट्रॉली लेके भाग गए। इसी मामले पे एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसा अवैध खनन करता जो भी पाएगा बिना परमिशन के कार्रवाई की जाती रहेगी। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में लगातार सुर्खियां बनता जा रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड वीआईपी प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने काशीपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर विशाल जन आक्रोश धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर प्रदेश सरकार पर नारेबाजी की। सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ में अंकिता भंडारी की तख्ती लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में चर्चित वीआईपी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की और जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है और वीआईपी का नाम उजागर होने के बाद भी कार्रवाई न होने इस बात का साफ संकेत है। तो वहीं महानगर अध्यक्ष अलकापाल ने भी भाजपा सरकार भी निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल पूरे होने पर भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला। कर रहे हो, उन्हें क्यों नहीं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं की मौज मस्ती के लिए ये थाईलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी देवभूमि को? हम इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इस तरीके की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम इनकी कोशिशों को कुचल देंगे और इस प्रदेश की जनता इस सरकार को पलट देगी। पिरुमदारा क्षेत्र में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 309 पर स्थित एक दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर प्रवेश किया और चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। चोरों ने करीब 25,000 नगद और 40 से 50 सिगरेट की डिब्बियां चोरी कर ली। दुकानदार अर्पित गुप्ता ने बताया कि 2 माह पहले भी उनकी दुकान को निशाना बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और स्थानीय लोग रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पिरुमदारा चौकी इंचार्ज बॉबी बिस्ट ने जांच शुरू करने की पुष्टि की। आपका नाम? मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और ये हमारी दुकान है। यहाँ पर कल रात्रि हमारे यहाँ ताले तोड़ के 2-3 चोर घुसे हैं, जिन्होंने कि यहाँ से कैश निकाला है। जितना भी कैश था 15-20 हज़ार जो भी कैश था वो निकाल के ले गए और 40-50 सिगरेट की डिब्बी हमारे यहाँ से चोरी करी है किसी ने। एक बार पहले भी हमारे यहाँ चोरी हुई थी जिसके ऊपर कोई छानबीन नहीं की गई। जो पहले चोरी हुई थी उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी? उसकी सूचना भी पुलिस को दी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं बताया कि हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार फिर आज चोरी हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला रेंज के सावलदे गांव में शुक्रवार को 60 वर्षीय सुखिया देवी पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद
प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति से बाघ के लिए पिंजरा लगाया गया और उसे ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। हाथियों और ड्रोन से गश्त बढ़ाई गई है, जबकि कैमरा ट्रैप से बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने ग्रामीणों की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कल एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। ये ढेला वाला जो गांव है, वहाँ सावलदे क्षेत्र है, वहाँ पर एक महिला को बाघ द्वारा हमला किया गया, ऐसा जो है न्यूज़ मिली थी। तो हमारी टीम तत्काल वहाँ पे पहुंची और देखा तो लगभग 1 किलोमीटर दूर सड़क से जंगल की तरफ जो है ये घटना घटित हुई है। और तुरंत बाद ही हमने इसमें पिंजरा जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, ताकि जो भी जंगली जानवर है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाघ ही है, ताकि इन्वेस्टिगेशन पे और मालूम चलेगा, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश है। और ट्रैंक्विलाइजेशन की भी परमिशन जो है वो चीफ वाइल्ड वार्डन सर ने तुरंत ही दे दी है। ये दुखद घटना घटित हुई है। ये ढेला वाला जो गांव है, वहाँ सावलदे क्षेत्र है, वहाँ पर एक महिला को बाघ द्वारा हमला किया गया, ऐसा जो है न्यूज़ मिली थी। तो हमारी टीम तत्काल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।